कबीर अमृतवाणी 13वां प्रकरण चेतावनी को अंग। सदगुरु कबीर साहब इस प्रसंग में माया से सावधान करते हुए कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए काल गही कर कीस, ना जानो कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। साहब कहते हैं, किसी प्रकार से तन धन का अहंकार मत करो। मनुष्य को हर प्रकार से अहंकार हो जाता है। शरीर की सुंदरता का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, कुल जाति का अहंकार। साहब कहते हैं, इसका अहंकार मत करो, क्योंकि तुम्हारी चोटी को काल पकड़ करके रखा है। ना जाने घर या प्रदेश में कहाँ तुमको मार गिराए, इसलिए किसी प्रकार से अहंकार मत करो। और अहंकार ही पतन का कारण है। मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में भक्ति सत्संग करके अपना कल्याण करो। अहंकार करने से क्या मिलेगा। कबीर गर्व न कीजिए इस जोवन की आस, टेसु फूला दिवस दस खंखर भया पलाश। इस जवानी की आशा में पढ़कर अहंकार मत करो, मद ना करो। 10 दिन के लिए फूलों से पलाश लद जाता है, फिर फूल झड़ जाने पर वह पतझड़ सा हो जाता है। वैसे ही जवानी कुछ दिन के लिए मिला है, यह जवानी भी ढल जाएगा और एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे। इसलिए किसका तू अभिमान करता है। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल पर भूई लेटना ऊपर जम की घास। ऊंचे ऊंचे महल देकर गर्व ना करो। बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत ऊंचे महल बनाया, संगमरमर का महल बनाया, अपने भवन को चमकाया। इस भवन के लिए अहंकार मत करो, क्योंकि कल परसों तक पृथ्वी के भीतर में तुम लेटे रहोगे। ना जाने किस समय तुमको इस दुनिया से जाना पड़े और तुमको शमशान घाट में लेटना पड़े, तुम्हारे ऊपर घास उग जाएगी। इस प्रकार से सदगुरु सावधान करते हुए कहते हैं कि ऊंचा आवास देखकर ऊंचा आवास के गर्व ना करो, क्योंकि कल परसों में तुम्हारी दशा पृथ्वी में लेटकर तुम्हारे ऊपर जमीन में घास उग जाएगी, तब तुम क्या करोगे। कबीर गर्व न कीजिए चामल पेटी हाड़, है बर ऊपर छत्र तट तो भी देवे गाड़। चाम से लपेटे हुए अस्थिर पिंजर शरीर का क्या अभिमान करते हो, क्या अहंकार करते हो। इस शरीर में है क्या जिसमें तुम अभिमान करते हैं। ऊपर से चाम लपेटा हुआ है, हड्डी अस्थि पंजर का ये शरीर जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है। अब इस शरीर के जो चंद दिनों में मिटने वाला है, कुछ क्षणों में मिटने वाला है, इस शरीर का अभिमान क्या करते हो। उत्तम घोड़े की सवारी तथा राज्य छत्र के नीचे गद्दी नशीन होने पर भी एक दिन तुम्हारे शरीर को लोग भूमि में गाड़ देंगे। चाहे तुम्हारे पर उत्तम उत्तम घोड़े हो, उनकी सवारी करते हो, राजपाट हो, आलीशान महल में रहते हो, सुंदर गद्दी में आसीन होते हो, परंतु एक दिन तुम्हारे शरीर को लोग शमशान घाट में ले जाकर जमीन में गाड़ देंगे। कबीर गर्व न कीजिए चामल पेटी हाड़, एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़। सदगुरु कहते हैं कि चर्ममय हड्डी की देह का क्या अभिमान करते हो। इस पिंजर शरीर का तू क्या अभिमान करते हो।
एक दिन तुम्हारे सिर के छत्र को काल उखाड़ देगा। मौत आएगी, सारे चीज मिट जाएंगे। तेरा शरीर जो सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, हड्डी चाम से लपेटा हुआ, यह टट्टी पेशाब का पिंजरा तो हो, इसको एक दिन काल उखाड़ करके ले जाएगा। कबीर गर्व न कीजिए देही देखी सुरंग, बिछुरे पर मेला नहीं ज्यों के चुली भुजंग। सदगुरु कहते हैं कि सुंदर रंग वाली देह देखकर मत भूलो। सुंदर रंग रूप में सुंदर, चेहरा सुंदर, शरीर सुंदर देखकर मत भूलो। जिस प्रकार से सर्प अपनी केचलू को त्याग देता है और पुनः वह केचलू नहीं मिलता, उसी प्रकार से जो सुंदर जीवन मिला है, सुंदर जवानी मिली है, सुंदर रूप मिला हुआ है, कुछ दिन के बाद ये सब नष्ट हो जाएंगे, ये पुनः मिलने वाला नहीं है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुर पट्टन यह गले बहुर न देखहु आए। माया में मस्त होकर 10 दिन नौबत नगाड़े भले बजवा लो, फिर तो यह ग्राम बाजार तथा सड़कें पुनः देखने को नहीं मिलेगा। लोग अपने उत्सव के लिए नगाड़े बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, माया की मस्ती में नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन यह कितने दिन के लिए है? 4 दिन के लिए तुम मौज मस्ती कर लो, इस माया का भोग कर लो, फिर तो यह ग्राम बाजार सड़कें घर परिवार कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ान, शबही ऊभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। जीना तो थोड़ा है और ठाड़ बाड़ बहुत रचता है। थोड़े दिन की जिंदगी, थोड़े दिन इस संसार में रहना है, लेकिन ठाड़ बाट, इतना सारा ठाड़ बाट की रचना करते हैं। राजा रंक महाराज आने जाने का मार्ग सबके सिर पर है, सब बारंबार जन्म मरण में नाच रहे हैं। सदगुरु समझा कर कहते हैं, थोड़े दिन की जिंदगी में कितना ठाट बाट की रचना करते हो, कितना ठाट बाट इकट्ठा करते हो। चाहे राजा हो, रंक हो, महाराजा हो, इस संसार में जन्म मरण के चक्र में सब डोल रहे हैं, सब नाच रहे हैं। कबीर धूल सकेली के पूड़ी जो बांधी ये है, दिवस 4 का पेखना अंत खेह की खेह। इस जीवन ने मिट्टी को बटोर कर यह शरीर की पुड़िया बना ली। सदगुरु कहते हैं, यह जीव ने मिट्टी को बटोर कर, मिट्टी पानी पंचभौतिक तत्वों को बटोर कर इस शरीर रूपी पुड़िया का निर्माण किया। लेकिन कितने दिनों के लिए? साहब कहते हैं, यह 4 दिन के लिए देखने मात्र का है। अंततः तो यह मिट्टी की मिट्टी ही रहेगी, मिट्टी की मिट्टी में मिलेगी। कुछ दिन के बाद यह शरीर पंचभौतिक तत्वों में मिल जाएगा। अपने कर्म को भोगने के लिए यह जीव 5 तत्वों का सहारा लेकर एक सुंदर सा देह रूपी पुड़िया बनाया। ये कितने दिन के लिए? 4 ही दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल, दिवस 4 का पेखना विनस जाएगा काल। लाख लाह के मंदिर में हीरे लाल जड़े हैं, हीरे मोती जड़े हैं। 4 दिन का देखने मात्र का यह शोभा जो हीरे मोती जड़े हुए हैं, ये 4 दिन देखने में है। अंत में तो काल विनष्ट ही कर देगा। नश्वर शरीर में ज्ञान रत्न है, इसी का सदुपयोग करो। जैसे सुंदर लाह का मंदिर हो, इसमें हीरे मोती जड़े हों, लेकिन ये कितने दिन के लिए शोभायमान रहेगा? कुछ दिन के लिए मात्र, अंत में तो काल नष्ट करेगा। इसी प्रकार
इस जीवन में तुम कितने भी सुंदर इस शरीर को सजा लो, महल को सजा लो, इस नश्वर शरीर को मिटना ही है, काल इसको मिटाएगा ही। लेकिन इस नश्वर शरीर में जो ज्ञान रत्न है, इसका सही उपयोग कर अपने जीवन का कल्याण करो। कबीर सपने रैन के उभरी आए नैन, जीव परा बहु लूट में जागु लेन न दीन। रात में सपना देखते देखते नेत्र खुल गए तो प्रतीत हुआ कि जीव व्यर्थ ही स्वप्न की लूट आनंद क्लेश में पड़ा था। सदगुरु कहते हैं, जिस प्रकार से रात में सपने नाना प्रकार के देखते हैं, खुशी का, आनंद का, शोक का, हर प्रकार से सपने में देखने को मिलता है। सदगुरु कहते हैं कि जीव व्यर्थ ही स्वप्न की आनंद में पड़ा रहता है। ये संसार स्वप्नपत तो है, हम स्वप्न देखते हैं नाना प्रकार की, हम ये करेंगे वो करेंगे। जागने पर स्वप्न संसार से न कुछ लेना न देना होता है। जब स्वप्न से टूटते हैं, सपने से जगते हैं, तो उस सपनों से कोई लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार से जीव जब जग जाता है, इस संसार के स्वप्न को असार समझकर उसे त्याग देता है। इसी प्रकार संसार के मोह स्वप्न से जागने पर विवेकी को जगत तुच्छ दिखाई पड़ता है। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार की सभी माया मोह प्राणी पदार्थ सीमल के फूल सदृश केवल सुंदर दिखाई देती हैं। जैसे सेमल सुंदर दिखाई देता है, सेमल के फूल जब मार्च महीने में फूलता है तो उनकी लालिमा बड़ा सुंदर मनमोहक दिखाई देता है। साहब कहते हैं, इसी प्रकार से जैसे सेमल का फूल सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से संसार कुछ दिन में या कुछ दिन के लिए सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके रंग धीरे धीरे उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से संसार का माया मोह चंद दिनों के लिए शोभायमान दिखाई पड़ता है और कुछ दिन में यह नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन के 10 दिन के व्यवहार एवं चहल पहल में मत भूलो, इस चकाचौंध में मत भूलो। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। सदगुरु कहते हैं, जो दिन आज है, आज सुंदर सुनहरा अवसर मनुष्य जन्म मिला है, शरीर स्वस्थ है, मस्त है। साहब कहते हैं, ऐसा जो आज है वैसा कल नहीं होगा, ना जाने कल क्या होगा। कल शरीर बीमार पड़ जाए, हम बिस्तर से उठ ना पाएं, या हमारी स्मृति समाप्त हो जाए, या कल श्वास रुक जाए, इसका क्या भरोसा। सदगुरु कहते हैं, चेत सके तो चेत ले, और चेतना हो तो चेत ले, मीच परी है ख्याल। सावधान होना हो तो हो जाओ, मृत्यु सिर पर है। साहब कहते सावधान करते कि जो दिन आज है वह दिन कल नहीं रहेगा, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। इसलिए मृत्यु से सावधान हो जाओ, मृत्यु सर पर खड़ा है। कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाओ, कै सेवा करु साधु की, कै गुरु के गुण गाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्यों, इस शरीर का समय बीत जा रहा है, इस शरीर का आयु खत्म होते चला जा रहा है, या शरीर नष्ट हो रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन मृत्यु इस शरीर को निगल जाएगा। बन सके तो अपना कल्याण करो, संसार के प्राणी पदार्थों के माया मोह में मत फंसो। जिस काम के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है वह काम करो। मानव शरीर आत्म कल्याण के लिए ही, लेकिन हम पूरा जीवन
संसार के व्यवहार में ही नष्ट कर देते हैं। पूरा समय संसार के काम धंधों में लगा देते हैं। साहब कहते हैं कल्याण कब करोगे, क्योंकि इस जीवन में पुनः दोबारा ये जीव आने वाला नहीं। इसलिए या तो संतों की सेवा करो या सद्गुरु के ज्ञान गुण का वर्णन सत्संग करो। साहब कहते हैं कै सेवा करो साधु की, कै गुरु के गुण। इस शरीर में आकर संत गुरुजनों की सेवा करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, या गुरु के गुण का वर्णन करो, सत्संग करो, भजन करो। कबीर खेत किसान का मिर्दन खाया झारी, चेत खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहीं बारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीव किसान के सत्संग भक्ति रूपी खेत को इंद्रिय मन एवं कामादि रूपी पशुओं ने एकदम खा लिया। सदगुरु संदेश देते हैं कि जीव ये किसान है, सत्संग भक्ति खेत है। जीव किसान है, सत्संग भक्ति खेती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये जीव अगर सत्संग भक्ति रूपी खेती नहीं किया तो यह पुनः प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन मन और इंद्रियों ने एवं काम आदि शत्रुओं ने इन अच्छी खेती को, सत्संग और भक्ति को नष्ट कर दिया, खा लिया। खेत बेचारा क्या करे। अब खेत का क्या दोष है जब स्वामी जीव रक्षा नहीं करता है। ये जीव अब क्या करे जब ये स्वयं रक्षा नहीं करता है, सत्संग भक्ति नहीं करता है, कल्याण नहीं करता है, और मन और इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर, काम के अधीन होकर अपने इस सत्संग भक्ति रूपी सुंदर सुनहरा अवसर को नष्ट कर रहा है। तो जीव रक्षा नहीं कर रहा है। तो सदगुरु कहते हैं कि खेत बेचारा क्या करे, सत्संग भक्ति क्या करे, जो ये जीव जो है स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर रहा है। कबीर बेड़ा जर जरा कूड़ा खेवन हार, हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार। कबीर बेड़ा जर्जरा, सदगुरु कहते हैं या सरूर रूपी जहाज बेड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। इसका खेने वाला मूर्ख है जो इस शरीर में बैठकर इस शरीर का संचालन कर रहा है। वह मूर्ख है क्योंकि वो समझ नहीं रहा है कि एक दिन शरीर रूपी बेड़ा, शरीर रूपी जहाज जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो सलामत है, मजबूत है, तो अपना कल्याण नहीं कर रहा है। शायद कहते हैं अहंकार भार से हल्के लोग तो तर गए, परंतु जिनके सिर पर अहंकार का भार है वे डूब गए। जिन्होंने अपने अहंकार को अपने सिर पर लाया, अपने सिर के ऊपर उसको रखा, नाना प्रकार के अहंकार, शायद कहते हैं कि वह तो अहंकार से डूब गया, लेकिन जिसके सर पर अहंकार नहीं वह इस संसार से तर गए, इस संसार में डूबा नहीं, वह इस संसार से आसानी से तर गया। इस प्रकार से सद्गुरु सजग करते हैं, चिताते हैं कि जागो, ये मनुष्य देह को काल रूपी, मौत रूपी काल ने पकड़ करके रखा है, काल पकड़ करके रखा है। एक दिन इस शरीर का नष्ट होना तय है, इसलिए अपना कल्याण करो।